हम आमतौर पर मानव प्रगति को एक सीधी ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिशा के रूप में देखते हैं, जो पहले तराशे गए चकमक पत्थर से लेकर हमारी जेब में मौजूद उच्च घनत्व वाले माइक्रोचिप्स तक एक सहज संक्रमण है। ग्रीस के तट पर 1901 में डूबे एक जहाज से बरामद एक वस्तु ने इस समय रेखा को जटिल बना दिया। 2100 वर्ष से भी अधिक पुरानी के एक्स-रे स्कैन से पता चला कि इसके भीतर 30 आपस में जुड़े हुए कांस्य गियर थे, जिन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया था कि अगले 1000 वर्षों तक ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था। यह कोई सजावटी वस्तु नहीं थी, बल्कि सटीक स्थिति का पता लगाने और गणितीय सटीकता के साथ ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया था। सूर्य और चंद्रमा की और यह सब जटिल मशीनों के रिकॉर्ड किए गए उपयोग से पहले के युग में बनाया गया था। इस उपकरण का अस्तित्व ये दर्शाता है कि प्राचीन दुनिया की तकनीकी सीमाओं के बारे में हमारी समझ अधूरी हो सकती है। ये पुरातत्व के 3 विशिष्ट स्तंभों की ओर इशारा करता है, जो हमारे मानक ऐतिहासिक विवरण से परे हैं। पहला स्तंभ है असंभव इंजीनियरिंग, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण 11,000 साल पुराना गोबेकले टेपे स्थल है। खुदाई में 16 फीट ऊंचे और 10 टन तक वजनी चूना पत्थर के स्तंभ मिले हैं। वर्तमान समय सारणी के अनुसार इन्हें शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा पहिए के आविष्कार या स्थायी कृषि के विकास से हजारों साल पहले बनाया गया था। स्टोनहेंज में भी हमें इसी तरह का तार्किक तनाव देखने को मिलता है। वृत्त को पूरा करने के लिए निर्माताओं ने 25 टन के पत्थरों को 250 किलोमीटर के भूभाग के सामाजिक संगठन और इंजीनियरिंग के ऐसे स्तर की आवश्यकता थी जिसे समझाना आज भी कठिन है। चीन में संगठन का पैमाना फिर से बदल जाता है। चिन शिवान की समाधि की मिट्टी के नीचे हजारों आदमकद टेराकोटा सैनिकों की तरह, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, एक विशाल अभी तक न खोदे गए भूमिगत परिसर का हिस्सा हैं, जिसके लिए विशाल समन्वित श्रम बल की आवश्यकता थी। बड़े पैमाने पर कृषि का विकास होना आवश्यक था। जटिल इंजीनियरिंग से पहले इन मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि स्मारक निर्माण पहले हुआ था, जो सामाजिक विकास के एक अलग क्रम का संकेत देता है। दूसरा स्तंभ भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, जो भौतिकी और वायुगतिकी के उन सिद्धांतों का उपयोग करती प्रतीत होती हैं जिन्हें सदियों तक औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। एक मिस्र के मकबरे में मिली लकड़ी की सकारा चिड़िया की पूंछ में एक ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर लगा है, जो आधुनिक विमानों में उड़ान स्थिरता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक घटक है। पवन सुरंग परीक्षणों में आधुनिक वैमानिकी इंजीनियरों द्वारा किए गए ये 2200 साल पुराना डिजाइन वायुगतिकीय रूप से सही पाया गया, जो उचित परिस्थितियों में उत्थापन उत्पन्न करने में सक्षम है। डेंडेरा मंदिर में हमें विद्युत इंजीनियरिंग से मिलती जुलती एक नक्काशी मिलती है। नक्काशी में एक बल्बनुमा घेरा दिखाया गया है, जिसके अंदर एक लहराती हुई सांप की आकृति है, जो केबल जैसे आधार से जुड़ी है। आधुनिक पर्यवेक्षकों को यह वैक्यूम ट्यूब से काफी मिलती जुलती लगती है। इतिहासकार इन्हें मुख्य रूप से सृजन और कमल के फूल के प्रतीक के रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन तकनीकी सटीकता में कुछ अंतर हो सकता है। क्या हम ऊर्जा की खोई हुई समझ को देख रहे हैं, या प्राचीन कला में केवल आधुनिक पैटर्न देख रहे हैं? तीसरा स्तंभ अनसुलझे कोड हमें हमारे अपने अनुवाद की सीमाओं की याद दिलाता है। रोसेटा स्टोन ने हमें 3 अलग अलग लिपियों को एक ही अनुवाद में जोड़ने में सक्षम बनाया। अन्य ग्रंथ मौन ही रहे। क्रीट से मिली मिट्टी की पट्टिका फिस्टोस डिस्क में एक सर्पिल आकार में 45 अद्वितीय प्रतीक अंकित हैं। 1 सदी से भी अधिक समय पहले खोजे जाने के बावजूद इसका क्रम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृत सागर के पास की गुफाओं में पुरातत्वविदों ने हजारों जानबूझकर छिपाए गए पांडुलिपि के टुकड़े पाए। इनमें अक्सर गुप्त भाषा का प्रयोग किया गया था, जिससे इनका पूरा ऐतिहासिक संदर्भ 2 सहस्राब्दियों तक अस्पष्ट रहा। सबसे विचित्र विसंगति वोइनेज पांडुलिपि है, जिसका कार्बन डेटिंग 15वीं शताब्दी का है। ये पूरी तरह से एक अनूठी लिपि में लिखी गई है। पाठ के साथ साथ काल्पनिक पौधों के वानस्पतिक रेखाचित्र, खगोलीय चार्ट और विचित्र रासायनिक आरेख भी हैं। आधुनिक क्यूसेप्ट विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बावजूद पांडुलिपि का एक भी वाक्य अनुवादित नहीं हो पाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ प्राचीन अभिलेख हमारे लिए स्थायी रूप से अनमोल हो सकते हैं। जब हम इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो अपने पूर्वजों के बारे में विशुद्ध रूप से आदिम दृष्टिकोण बनाए रखना कठिन हो जाता है। हम अक्सर इन वस्तुओं को देखते हैं और पौराणिक कथाओं में इनकी व्याख्या खोजते हैं, लेकिन भौतिक इंजीनियर का मानना है कि मानव तकनीकी कौशल हमारे मानक अभिलेखों से कहीं पहले अपने चरम पर पहुंच गया था। एंटीकेथेरा तंत्र का अस्तित्व ये दर्शाता है कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती। रोमन युग के एक जहाज के मलबे में इतना जटिल उपकरण मिला था, फिर भी इसकी तकनीक अगले 1000 वर्षों तक दोबारा सामने नहीं आई, जो ये दर्शाता है कि इतिहास में बड़े अंतराल और ज्ञान का लुप्त होना इतिहास का हिस्सा है। ये कलाकृतियां संभवतः खोए हुए का एक छोटा सा नमूना मात्र हैं।
पृथ्वी एक गहरा संग्रह है जहाँ केवल कुछ आकस्मिक जीवित बचे लोग ही सतह पर पहुंचकर हमें बताते हैं कि हमारे इतिहास का कितना हिस्सा अभी भी दबा हुआ है। हमने अपनी प्रजाति का इतिहास लिखना अभी समाप्त नहीं किया है। ये विसंगतियां केवल रहस्य नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं।